सबसे पहली जो प्रॉब्लम है मेन टॉपिक के अंदर, हाउ टू इंक्रीज अवर लर्निंग एबिलिटी। क्या है हमारा टॉपिक? हाउ टू इंक्रीज अवर लर्निंग एबिलिटी, है ना। हाउ टू इंक्रीज अवर लर्निंग एबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है कि कैसे हम हमारी सीखने की जो क्षमता है, एबिलिटी जो है, उसको कैसे इंक्रीज करें, कैसे उसको बढ़ाएं। आप कुछ टॉपिक मुझे बताएंगे? किसी ने ऐसा कोई टेक्निक हो आपके पास कि सर इस तरीके से हम करके हमारी एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, लर्निंग की, याद करने की क्षमता को हम ऐसे बढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई है क्या आपके पास? ये प्रॉब्लम है कि नहीं आज के टाइम पे कि सर हम याद करते हैं लेकिन याद होता नहीं है, समस्या है कि नहीं? मुझे बताओ, आपने कभी इस पे ध्यान दिया? नहीं दिया, क्यों? ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर इस समस्या का समाधान मिल जाए तो तुम सब मेरिट में चले जाओगे। ये समस्या है कि नहीं बड़ी कि हमें सर याद नहीं होता है, तो कैसे याद करें हम, हमारी याद करने की क्षमता को कैसे बढ़ाएं? कोई है आपके पास रास्ता? नहीं है ना? नहीं है, मेरे पास तो है लेकिन आपके पास नहीं है ना। सबसे पहले अपनी लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाना है, अगर सीखने की क्षमता को बढ़ाना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई तो राय दो आप में से। हाँ बताओ। टुकड़े में करना पड़ेगा, वेरी गुड। मतलब कोई भी टॉपिक हो, कोई पैराग्राफ इतना बड़ा है तो उसको क्या करें? टुकड़े में करें, वेरी गुड। और हाँ, समझना पड़ेगा, वेरी गुड। यानी पहला है कि डिवाइड कर दो उसको, है ना, डिवाइडिंग रूल जो होता है। जैसे माना है कोई मीनिंग है, आपको याद नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है? जैसे अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले उनके अंदर एक फियर होता है, एक डर होता है। क्या होता है? डर। कि जैसे उनको कोई चीज दिखी और इतनी बड़ी मीनिंग, सर हम याद, मैं एक मीनिंग से, एक स्पेलिंग से आपको उदाहरण दे रहा हूं, है ना। ऐसा आप बड़ी लेवल पे भी कर सकते हैं। जैसे माने कि आपके पाठ है, जैसे विज्ञान का पाठ है या गणित का पाठ है, कुछ भी है, अब वो इतना बड़ा है कि कम से कम 20 पेज का है। कितना? 20 पेज का। तो सबसे पहले तो आप उसको देख के डर जाते हैं, अरे सर 20 पेज का पाठ है, हम तो इसको नहीं पढ़ेंगे, सर ये याद नहीं हो सकता है। लेकिन क्या कहा आपने कभी ये सोचा कि आपकी किताब कितनी बड़ी है? 300 पेज की लगभग होती है। कितनी? 300 पेज। सर 300 पेज की किताब हमें याद नहीं होगी। नहीं, किताब वाले ने क्या रूल्स लगा रखा पता है आपको? उसने उनको चैप्टर्स में बांट रखा है। किस में बांट रखा है? अलग अलग चैप्टर बना दिए। तो आपको क्या लगता है सर 15 चैप्टर ही तो है? तो सबसे पहले अपने आप को हल्का महसूस कराओ। क्या कराओ? हल्का महसूस। अब हल्का महसूस कैसे करेंगे? हल्का महसूस करने का एक ही तरीका होता है कि आप नोट्स बनाएं। क्या बनाएं? अब आपको नोट्स बनाना आते हैं? सर नहीं आते, नोट्स बनाना नहीं आते। नोट्स पहले तो इसको समझा देता हूँ। अगर इस मीनिंग को आपको याद करना है तो आप क्या करेंगे? इसको टुकड़े में बांट देंगे। आपको मैन की मीनिंग याद है, मैन मीन्स आदमी। एज की भी याद है, फिर क्या हो जाएगा? MEN और T लगा देंगे, मेंट। मैन, एज और मेंट, मैनेजमेंट। इसको आप 3 टुकड़ों में कर दिया आप। अब आपको ये स्पेलिंग बड़ी नहीं लगेगी। आपने क्या कर दिया? इसको एक ही बार में याद कर लिया, MAN AGE MEN और T। या आप 4 टुकड़ों में बांट सकते हो इसको ऐसे। थोड़ा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, यहाँ पर अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। क्या बोलते हैं? जैसा चल रहा है उससे हट के कुछ सोचना, इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी। समझ में आ रही बात? जब क्रिएटिव कोई व्यक्ति सोचता है ना तो वो बहुत आगे जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो दुनिया दिमाग लगा रही है उससे कुछ अलग दिमाग लगा रहा है, जो दुनिया सोच रही है उससे कुछ अलग सोच रहा है। ऐसे ही अगर आप काम करेंगे, उस काम में कुछ अलग करेंगे, जो दुनिया कर रही है उससे कुछ अलग करेंगे, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप क्रिएटिव कर रहे हैं। अभी ज्यादातर लोग क्या करते हैं? देखा देखी करते हैं। वो ऐसा कर रहा है, मैं भी ऐसा कर लूँ। उसकी चाय की दुकान लगाई, अच्छा इनकम हो रही, मैं भी चाय की दुकान लगा। MBA चाय वाले को देख लेते हैं और वो बहुत पैसा कमा रहा, मैं भी MBA चाय वाले जैसा बनूंगा। अरे उसके जैसा क्यों बनोगे? हैं? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि यहाँ पर 4 तस्वीरें लगानी है, कितनी? 4 तस्वीरें लगानी है ना। एक सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, अगर आपको यहाँ पर 4 तस्वीरें लगानी है, एक में माना कि महात्मा गांधी की लगा देते हैं, किनके लगा लेते हैं? महात्मा गांधी की।
है ना, एक के अंदर सुभाष चंद्र बोस की लगा देते हैं और एक के अंदर माना कि नरेंद्र मोदी जी की लगा देते हैं। अब चौथी तस्वीर में खाली रखता हूं, आप किसकी लगाना पसंद करोगे? यहां किसकी लगाएंगे तो अच्छा रहेगा? बताओ, कौन बताएगा किसकी लगाए तो अच्छा रहेगा? महात्मा गांधी की तो लगा दी, भगत सिंह जी की लगाएंगे। हाँ, और एक बच्चा बोल रहा है भगत सिंह की लगाएंगे। आप में से आपकी क्या इच्छा है, किसकी लगाए तो अच्छा रहेगा? माना कि आपका ये ऑफिस है और ऑफिस के अंदर आप तस्वीरें लगा रहे हैं, एक आपने महात्मा गांधी की लगा दी, एक सुभाष चंद्र बोस की लगाई, एक नरेंद्र मोदी जी की लगा दी, तो एक किसकी लगाएं? तो बता प्रिंस, किसके लगाए तो अच्छा रहेगा? महाराणा प्रताप की। वेरी गुड। और तुम में से कोई? भीमराव अंबेडकर की। और कोई? हाँ, स्वामी विवेकानंद जी की लगाएंगे। और हाँ, बहुत अच्छा आइडिया दे रहे हो आप। और बताओ। हाँ, ओमवीर। खुद इतना काबिल बनना है अपना। हाँ, वेरी गुड, उसके लिए ताली बजाओ। समझ रहे हो ना? आप लोगों ने जैसे मैंने कहा यहाँ 4 तस्वीरें लगानी, मैंने 3 तस्वीरें लगा दी और चौथी मैंने खाली छोड़ दी और मैंने आपसे पूछा किसकी लगाएं, तो आपने डायरेक्ट दिमाग लगाना चालू किया। भीमराव अंबेडकर जी की लगानी चाहिए, वो बड़े आदमी, उनकी लगानी चाहिए। क्यों? आप खुद की नहीं लगा सकते? खुद भी तो कुछ सोचो। अरे खुद भी तो एक व्यक्ति तो बनो। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल और पूछूं कि आप किसके जैसे बनना चाहते हैं? किसके जैसे बनना चाहते हैं? सेकंड सवाल, आप किसके जैसे बनना पसंद करोगे? बताओ, तू किसके जैसे बनना चाहती है? कुछ सोचा होगा ना, जिनको अपन रोल मॉडल कहते हैं, हम उनके जैसे बनना चाहते हैं कुछ? सर मैं उनके जैसे बनना चाहता हूँ। बताओ, किसके जैसे बनना पसंद करोगे? नहीं? अब बता कुसुम, तू किसके जैसा बनना चाहती है? कुछ किसी के जैसा नहीं बनना चाहती। क्यों? तू? अरे कोई जवाब दो जल्दी से। हाँ, ये ओमवीर पीछे से बता रहा है तेरे को। अभी मैंने आपको हिंट दे दिया। देखो, ज्यादातर बच्चों के सवाल ये होते हैं, मैं अक्षय कुमार के जैसा बन जाऊं, हीरो, है ना। कोई सोचता है मैं स्वामी विवेकानंद के जैसा बन जाऊं। अरे किसी के जैसा नहीं बनना है। आप कभी बुद्ध नहीं बन सकते। बुद्ध का नाम सुना? महात्मा बुद्ध। ओशो ने एक स्टेटमेंट कहा था कि आप कभी भी महात्मा बुद्ध नहीं बन सकते। क्या हम उनके जैसे कपड़े पहन के उनके जैसे बन सकते हैं क्या? नहीं, आपको आपके जैसा बनना है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग परिस्थिति में पैदा हुआ है, अलग अलग कंडीशन थी उसकी परिस्थिति अलग थी, आपकी परिस्थिति अलग है, इसलिए आप उनके जैसे कभी बन नहीं सकते। और उनके जैसे बनना मतलब आप उनकी नकल कर रहे हैं, फिर आप अपना दिमाग कहाँ लगा रहे हैं? समझ में आ रही मेरी बात? आप उसके जैसा क्यों बनना चाहते भाई? आप अपने जैसा बनो ना। आप अपनी स्किल को पहचानो, मेरे अंदर क्या है टैलेंट, मैं ये हूं, तो आप अपने जैसा बनो ना, ताकि आपका नाम होगा। आप उसके जैसा बनोगे तो आपका नाम कभी नहीं होगा। आपको किसके जैसा बनना है? खुद के जैसा बनना है। मैं एक अच्छा रोल मॉडल बनूं ताकि लोग मेरे जैसे बनना पसंद करें, मैं लोगों की तरह बनना पसंद ना करूं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अपनी एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। अपनी एबिलिटी को बढ़ाना मतलब अपनी स्किल बढ़ाना, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना, अपनी सोच को बढ़ाना, अपने सोच के दायरे को बढ़ाना कि मैं जहां हूं उससे अलग क्या कर सकता हूं। अपने आप को सोचो, अपने आप को वहां रख के कि अगर मैं एक अच्छा व्यक्तित्व बनना चाहता हूं, है ना, जो उसका कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है, समाज सेवा हो सकता है ना, कोई भी काम करूं उसको कितना डेडिकेशन के साथ करता हूं। जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूं कोई बात, तो मैं एक तन्मयता के साथ, एक लय के साथ समझा रहा हूं। मैं अपने आप को बिल्कुल खोया महसूस, मेरे माइंड में कोई विचार नहीं, और सिर्फ तुम हो और मैं हूं, और तुम्हारा जीवन है और मेरा जीवन है। मैं आपको सिर्फ वो चीज़ कह रहा हूं कि आप अपने जीवन में कितना अच्छा ऊंचाई पे जा सकते हो, उसको जाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर कुछ करना है तो अपने जैसा बनना है, ये माइंड में रखना है। मुझे अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है, अपनी एक पहचान बनानी है। उस पहचान को बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, वो इंपॉर्टेंट है। समझ गए? तो जाना है तो सबसे पहले अपने को क्या सोचना है कि अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाए। क्योंकि जीवन में आप कितनी बार आए? आप पहली बार आए। आपका नाम यही नाम रहेगा पूरे जीवन पर। अब नाम, हाँ, आप परिवर्तन करा सकते हैं,
लेकिन जो भी नाम परिवर्तन कराएंगे वही रहेगा ना। यूँ नहीं कि जीवन में बार बार नाम परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे फेसबुक आईडी पे नाम चेंज करते रहते हैं अपने, हैं जीमेल आईडी पे चेंज करते रहते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। जीवन में तो एक नाम जो आपका बन गया वही रहेगा। मेरा नाम बंसीलाल अहीर है तो वही रहेगा बंसीलाल अहीर, नहीं वो चेंज नहीं हो सकता है, और लोग मुझे इसी नाम से पहचानेंगे। तो क्यों ना मैं इस बंसीलाल अहीर को ऊपर लेके जाऊं, मरने के बाद भी लोग याद करें। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, वो मैं कर रहा हूँ। मुझे अच्छा काम करना चाहिए, मुझे जो काम करूँ उसको समर्पण के साथ करना चाहिए। मैं पढ़ाऊँ तो ऐसा पढ़ाऊँ कि बच्चे एकदम से याद कर लें, मतलब इस टाइप की मेरी सोच है कि मैं आपको ऐसा पढ़ाऊँ कि आपके दिमाग के अंदर चला जाए, आपको हल्का महसूस हो। मैं खुद ये कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ बताऊँ वो ऐसी बताऊँ कि आपको एकदम से ऐसा लगे अरे सर ये तो बहुत ईजी है। उस फीलिंग के साथ मैं पढ़ाता हूँ। मैं उस फीलिंग के साथ नहीं पढ़ाता हूँ कि बच्चों को कैसे डिप्रेशन में लाया जाए, कैसे टेंशन पैदा की जाए इनके अंदर, और सर बहुत हार्ड है सर, ये हमारे से नहीं होगा।